इस वीडियो में आपको 12th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न 1 और 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी जो आपके पास गद्यांश दिया गया है इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके बिना मनुष्य कुछ मिनट ही जीवित रह सकता है? वायु के बिना। क्वेश्चन 2, जल की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है? गृह कार्य में, खेती बाड़ी में, उद्योग धंधों में। तो इसकी जो ज़रूरत है, उपयोगिता है, ये सभी में है, सभी जगह पे है। तो इसमें ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन 3, यहाँ अपव्यय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक खर्च करना। क्वेश्चन 4, जल की उपयोगिता के लिए क्या करें? दुरुपयोग रोकें। क्वेश्चन 5, जल अपने आप में एक पोषक तत्व है, ये क्या है? बिल्कुल सत्य, सही। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काव्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विपत्ति में क्या करना चाहिए? धैर्य से जो है काम लेना चाहिए, यानी कि धैर्य धारण करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, वाक् चातुर्थ का कहाँ आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे देखिए, इसकी आवश्यकता होती है सभा में। नेक्स्ट है, शीश की शोभा किस में है? गुरु के चरणों में झुकने में। क्वेश्चन 4, हृदय की शोभा किस में है? स्वच्छ वृत्ति में। क्वेश्चन 5, दान देना किसकी शोभा है? यह है हस्त की, ऑप्शन घ राइट। क्वेश्चन 3, आरोह भाग 2 गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया? श्यामनगर के दंगल में, ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 2, भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ था? यानी कि उनका जो है गोना किस उम्र की आयु में हुआ था? तो उनका हुआ था 9 वर्ष की आयु में, ऑप्शन क राइट, 9 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आरोह भाग 2 गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है, पर्दे की कीमती चीज़ क्या है? तो पर्दे की कीमती चीज़ है वक्त, यानी कि समय। क्वेश्चन 2, उषा का जादू किससे टूटने की बात की गई है? सूर्योदय से, ऑप्शन ग राइट। क्वेश्चन 3, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से जागने लगे थे? नीडों से, ऑप्शन ग राइट। क्वेश्चन 5, अभिव्यक्ति एवं माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? अंशकालिक। क्वेश्चन सेकंड, 6 ककारों में क्या आता है? तो इसमें आता है क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, यानी सभी आते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ग, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 6, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट है, कृपया करके शांत रहिए। तो इसमें कौन सा जो है, कौन सा सही होगा? ये रहेगा कृपया शांत रहिए। देखिए इसमें यहाँ पे करके नहीं आएगा, कृपा, कृपा नहीं होती है दूसरे वाला, जिसमें पे आधा दे रखा है तो ये गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट है ये अपना ग। क्वेश्चन सेकंड, दीर्घ, गुण, वृद्धि तथा अयादि किस संधि के भेद होते हैं? ये स्वर संधि के भेद हैं। क्वेश्चन 3, एकैक का संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 1 + 1, यानी कि वृद्धि संधि। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विद्यालय का क्या होता है संधि विच्छेद? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 7 और 8 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको पद्यांश पढ़ना है। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि और कविता का नाम। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन, कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट है, बच्चे किस आशा में नीडों से जाग रहे होंगे? प्रत्याशा में। नेक्स्ट है, चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है? उतावलेपन के दृश्य की। नेक्स्ट है, चिड़ियों के पंखों में चंचलता क्यों उत्पन्न हो जाती है? माता के इंतजार में। नेक्स्ट है, चिड़ियों को क्यों लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है? आंसर है बहुत देर हो गई है, माँ नहीं आई।
क्वेश्चन 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और कैसे देने हैं, जो आगे इनके अंक लिखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन क, पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित कविता है जिसमें कवि ने बाल सुलभ उच्च इच्छाओं, उमंगों का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहज भाव से अभिव्यक्त किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है, जिसे बालपन छूना चाहता है। बच्चे उमंग में झूमकर आसमान को पार कर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति का प्रदर्शन एक वस्तु मात्र मानकर उनके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है। साक्षात्कारकर्ता को उसके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकतम कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के लेखक का नाम, यानी कवि है, कवि का नाम बताना, कविता है, इसके कवि का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 9 और 10 में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह गद्यांश जैनेन्द्र कुमार के प्रसिद्ध निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। इसमें लेखक ने बाजार के आकर्षण या जादू से बचने को सरल और व्यावहारिक उपाय बताया है। व्याख्या, लेखक कहते हैं कि बाजार के जादू से बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि जब आप बाजार में जाते हैं तो आपका मन किसी निश्चित आवश्यकता या लक्ष्य से भरा हो। जैसे गर्मी में लू से बचने के लिए पानी पी लिया जाए, वैसे ही मन उद्देश्य और आवश्यकता से भरा हो तो बाजार की चकाचौंध असर नहीं डाल सकती। इस स्थिति में बाजार से हमें हानि नहीं होगी बल्कि संतोष और आनंद मिलेगा। लेखक आगे बताते हैं कि आवश्यकता के अनुसार ही खरीदारी करने पर बाजार आपसे कृतार्थ होता है और इसकी इसलिए उद्देश्य पूरा होता है। क्वेश्चन 10, आरोह भाग 2 गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार दीजिए। क्वेश्चन क, सीरीज के फुल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, सीरीज के फुल पाठ यह सिखाता है कि मनुष्य को किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य, स्थिरता और संघर्ष बनाए रखना चाहिए। सीरीज का फूल भयंकर गर्मी, आंधी तूफान और कठिन परिस्थितियों में भी सौंदर्य और कोमलता बनाए रखता है। कवि ने सीरीज के फूल को एक अवधूत के रूप में प्रस्तुत किया है जो जीवन की कठिनाइयों से अप्रभावित रहता है और अपने कर्तव्य और लोकहित के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहता है। यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सहनशीलता, धैर्य और निस्वार्थ भाव ही मनुष्य को महान बनाती है। नेक्स्ट है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। आंसर, जीजी ने इंद्रदेव पर पानी फेंके जाने का समर्थन इस प्रकार किया है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले चढ़ावा देना पड़ता है। जैसे इंद्र को पानी का अर्घ्य देने से वे वर्षा करेंगे। त्याग भावना से दिया गया दान ही फलदायी होता है और जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता हो उसका दान अधिक लाभदायक होता है। उन्होंने इसे किसान के उदाहरण से भी समझाया है। जैसे किसान पहले खेत में कुछ भी बीज बोता है और बाद में अच्छी फसल पाता है, उसी प्रकार पानी फेंकने से बादलों की अच्छी फसल और पर्याप्त वर्षा होती है। क्वेश्चन 11 और 12 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए, अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंसर, फर्स्ट है, पात्रों के मनोभावों का नाट्य की रूपांतरण। कहानी में पात्रों के विचार और भावनाएं विवरण से समझाए जाते हैं, जबकि नाटक में इसे अभिनय, हाव भाव और संवाद के माध्यम से दर्शाना पड़ता है। समय और स्थान की सीमा। कहानी में समय और स्थान असीमित हो सकते हैं, लेकिन नाटक में मंच और समय सीमित होने के कारण घटनाओं को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण होता है। संवादों का नाट्यीकरण। कहानी के संवाद अक्सर विस्तृत या वर्णनात्मक होते हैं। नाटक में इन्हें छोटे और स्वाभाविक और अभिनय अनुकूल बनाना पड़ता है, साथ ही मूल भाव बनाए रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है, अनावश्यक दृश्यों का चयन। कहानी में कई दृश्य और घटनाएं होती हैं जो नाटक के लिए जरूरी नहीं होती।
इन्हें हटाकर नाटक को रोचक और संगठित बनाना पड़ता है। क्वेश्चन 12 का है, विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है, यह क्यों लिखा जाता है? आंसर, सामान्य लेखन से हटकर किसी खास विषय पर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। इसमें अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लिखा जाता है। इसमें विषय की गहराई, विस्तार, विशेषता को समझाया जाता है। इसलिए विशेष लेखन को ज़्यादातर संबोधन, भाषण, रिपोर्ट, लेख, आलेख, संक्षेपण आदि में उपयोग किया जाता है। विशेष लेखन का प्रयोजन होता है कि पाठकों को समझ में आने वाली चुनौतियों, समस्याओं, संदेहों, संप्रेषणों आदि का समाधान प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? आंसर, अंशकालिक पत्रकार वह व्यक्ति होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर सीमित समय के लिए कार्य करता है। वह पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता और किए गए कार्य के आधार पर भुगतान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, वितान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, इसमें सिल्वर वेडिंग पाठ के यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं, क्यों? आंसर, यशोधर बाबू समय के साथ इसलिए ढल नहीं पाते क्योंकि वे पुराने विचारों वाले सिद्धांतवादी हैं और आधुनिकता व नए मूल्यों को अपनाने में असमर्थ हैं। उनका बचपन संयुक्त परिवार और पुरानी परंपराओं के बीच बीता और उन्होंने अपने आदर्श की सन्नता को उसी प्रकार देखा, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे नई पीढ़ी के विचारों को अपनाते हैं। यशोधर बाबू समय के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलने में असफल रहते हैं। नेक्स्ट है, जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे? देखिए नीचे आंसर, लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्म थे। वे कक्षा में सहस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इस प्रकार उनके मन में स्वयं कविता रचने की आत्मविश्वास पैदा हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अपना जूझ पाठ है इसके लेखक का नाम क्या है? जूझ पाठ के लेखक का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 14, व्याकरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। आंसर, क्वेश्चन देखिए पहले, अवयवी भाव समास की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आंसर, अवयवी भाव समास वह समास है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्रिया की विशेषता दर्शाए उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन यानी कि प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोपहर में कौन सा समास होता है? दोपहर में जो समास है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन 15, आदर्श जीवन मूल्य उत्तराखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकता है? आंसर, आत्म अनुशासन शब्द का अर्थ है स्वयं पर अनुशासन या नियंत्रण। यदि मनुष्य अपने मन एवं अन्य इंद्रियों को केवल सदुपयोग करता है और बुराई की दशा में उन पर नियंत्रित रखता है तब इसे आत्म अनुशासन कहा जाता है। आत्म अनुशासन के बल पर ही मानव कुसंगति से बच सकता है, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने से बच सकता है। वह अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति व ऊर्जा लगा देता है। इस प्रकार आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। नेक्स्ट है, संतुलित जीवन पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार भाव रखने की प्रेरणा दी है? आंसर, संतुलित जीवन पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सम रहने की भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। जीवन में चाहे असफलता मिले या सफलता, अनुकूल परिस्थितियाँ या प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें अपना उत्साह को नहीं छोड़ना चाहिए और आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।